अजब हम दीक्षा लेना चाहते हैं। सब कुछ हो चुका है, वो स्वामी जी तैयार हो चुके हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए। आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ जब थे? क्या बात है? आंसू का क्या, ये तो प्रसन्नता में भी छलक जाते हैं, और आपकी प्रसन्नता से बढ़कर हमारे लिए कुछ और हो सकता है? उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, तो चलेंगी ना हमारे साथ? आप कहेंगे ना गोस्वामी जी से कि दीक्षा लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, हम आएंगे ना आपके साथ। आपने कुछ कहा और हम वो ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? हम अभी आते हैं। जी। कुंवर प्रताप, हम तो इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हमसे हमारे प्राण मांगे, आपके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे, हंसते हंसते। कुंवर प्रताप भी हमें अकेला छोड़ के चले गए। आज हम नितांत अकेले पड़ गए। बिल्कुल अकेले पड़ गए। सब कुछ समाप्त हो गया। रोक लीजिए अपने दादाजी को, मैं मार डालेंगे कुंवर जगदम्बा। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। क्या हो गया आपको? आपके बिना हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई चलिए ना महल वापस। दादा भाई। कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहाँ प्रजा में रोक लीजिए अपने दादाजी को, मैं मार डालेंगे कुंवर जगदम्बा। हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई चलिए खोलिए ना वापस। चले कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने। आपने ही कहा था ना कि आपको हमारी अनुमति चाहिए उनके सामने। चलिए। दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है, जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। अजब थे, हमारी बातों के बीच हम आपसे पूछना तो भूल ही गए। आप भी हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? क्या बात है, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं क्या? कहे या ना कहे,
आपको नया मार्ग मिल गया, जीवन में नया लक्ष्य मिल गया। अब हमारे पास बचा ही क्या है आपसे कुछ कहने के लिए। चले। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। देवी, आपको देखकर माता का स्मरण हुआ, सीता मैया का। माते, यदि आपके पति ने हमसे दीक्षा ली, हमारे शिष्य बने और संन्यास आश्रम का स्वीकार किया, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जब एक आदेश पर सीता मैया ने अपने प्राण से भी प्रिय राम जी को छोड़कर जंगल में वाल्मीकि आश्रम को अपना घर बना लिया, तो फिर हम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं गुरुजी? देवी, आपसे केवल इतना ही जानना था। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, भोजन समय पर कर लीजिएगा, समय मिलते ही अपनी नींद भी पूरी कर लीजिएगा। दिया जलाते समय संभल कर, अब हमेशा अपनी उंगलियां जला देते हैं।
गोस्वामी जी, हमसे भूल हो गई। वो हमारी पत्नी है, हम वचनबद्ध हैं, हमारा उत्तरदायित्व है वो। हमें क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप अपनी भूल से ही सीखता है व्यक्ति। संभालिए अपना उत्तरदायित्व। क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, तुम्ही मात्र अभिलाषा मेरी, आंसू न समझे भाषा मेरी। अश्रुधार में तुम ही तो हो, मेरी हार में तुम ही तो हो। मन में हो तुम, हर क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं आप उद्विग्न हैं अपनी माता से, अपने भ्राता से, और इसी मनोवस्था में आप किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आ गए। किंतु कुंवर प्रताप, क्या आपका उत्तरदायित्व केवल आपके परिवार के प्रति है, आपके कुल के प्रति है, आपकी प्रजा के प्रति है? नहीं कुंवर प्रताप, आपका उत्तरदायित्व है भारतवर्ष के जनसाधारण के प्रति। आज अनेकावधि चक्षु आपकी ओर देख रहे हैं आशा से। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है।
आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। जय माता जी की जय, जय माता जी की जय, जय भवानी, जय भवानी, जय एकलिंगनाथ जी, जय एकलिंगनाथ जी, जय एकलिंगनाथ जी, जय एकलिंगनाथ जी। इस आपदा के विरुद्ध भी आपको डट कर खड़ा होना है, लड़ना है। गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम। दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे, समय है कम। जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है नम। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश और किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु इस समय आपको तुरंत चित्तौड़ जाना होगा। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं।
राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किंतु इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश, किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा। आपको दीक्षा चाहिए ना, यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। गोस्वामी जी, हम समझ गए, जन्म से ही एक व्यक्ति के लिए उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है। हम समझ गए हैं कि नियति ने हमारे लिए संन्यास नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना ही लिख दिया है। गोस्वामी जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बस कीजिए बेगम साहिबा, गुदगुदाना ना मर जाएंगे हम हंसते हंसते। या अल्लाह, फिर कभी अपनी जुबान पे ऐसे बदसुकनी अल्फाज मत लाइएगा। अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वजन हमारे पैरों पर डालें। जी। वैसे आपके पैरों पे वजन तो अब हम पीर बाबा के दीदार के बाद ही डालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि पीर बाबा के यहाँ तो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलेंगे, नंगे पांव ही चलेंगे। बहुत बड़े आलिम हैं। आपकी जो भी दुआएं होंगी, जो भी मन्नतें होंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी।
सलीमा बेगम आप यहाँ? शहंशाह अजमेर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, उनकी बात छोड़िए, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब हमसे क्या चाहिए आपको सलीमा बेगम? हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी, खेल चुकी। करेंगे मुझसे शादी? शादी? ये क्या मजाक कर रही हैं आप सलीमा? या फिर से कोई चाल चल रही हैं आप हमारे साथ? ना कोई मजाक, ना कोई चाल। ये हमारा अच्छी तरह सोचा समझा फैसला है। लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इसी लम्हे के बाद जो भी पहली चांद तारीख मुनासिब मिले, फौरन हमसे आपको निकाह पढ़वाना पड़ेगा। कबूल है? सुना है महफूज खान साहब काफी करीब हैं शहंशाह अकबर के। हाँ सही सुना है। ये मुगल काशी में क्या कर रहे हैं?
कैसे आना हुआ कुंवर प्रताप? आयुष्मान भव। आचार्य जी, आपने हमें बताया नहीं कि मुगल काशी भी पहुंच गए। तो आपको मुगल देखने लग गए कुंवर प्रताप। अर्थात आपके मन पे छाया वैराग्य भाव हट गया है और आपके अंदर का वीर योद्धा पुनः जाग गया है कुंवर प्रताप। हम कुछ समझे नहीं। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक तो यहाँ तब भी थे जब आप पहले यहाँ आए थे, किंतु तब आपको दिखाई नहीं दिए। तब आपका लक्ष्य था वैराग्य और अर्जुन की भांति आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ थे। और यदि अब आपको मुगल सैनिक दिख रहे हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि है। इस धरती को अपना खोया हुआ वीर पुत्र पुनः मिल गया। किंतु ये मुगल यहाँ आए कैसे? मुगलों को यहाँ आया भी अधिक समय नहीं हुआ। एक एक कर रियासतों पर विजय पाने के पश्चात मदमस्त हाथी की भांति अकबर काशी की ओर बढ़ा। तो उसका प्रवेश रोकने के लिए काशी नरेश ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दे दिया। तोड़ दो काशी का दरवाजा। मेरे परिवार का मैं एक ही सहारा हूँ। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। ऐसा नरसंहार काशी ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। उस समय आपकी माता जयवंताबाई जी भी यहाँ थी, वो भी इस नरसंहार की साक्षी थी, किंतु सफलतापूर्वक वो यहाँ से निकलने में सक्षम रही। मुगलों का विनाश। आपके दीदारे पाक से बहुत खुशी मिली है बाबा। तू कौन? मैं कौन? जो भी है फकत अल्लाह है। उसी का नूर हर जर्रे में है, उसी का जलवा हर इंसान में है, उसी का करम, उसी की रहम, बाकी सब पानी। देने वाले तो वो है हमारे श्री राम। वही सबके दाता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार पर। जो भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ। रहम दिल बन हर इंसान पे रहम, तेरे दिल में रहम। फिर देख कैसे तेरी तरक्की होती है, हर कामयाबी कैसे तेरे कदम चूमती है। जा जा, अल्लाह तुझे फतेह याद रखे। आमीन आमीन। क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? हम
ही आपसे निकाह पढ़ेंगे। मुगलों के विनाश का आरंभ अब इस पावन धरती से ही होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप। भूल गया आप तो स्वामी तुलसीदास जी ने आपसे क्या कहा था? कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी संत, अवश्य उन्होंने कुछ देखकर आपसे चित्तौड़ जाने के लिए कहा होगा। आपको इसी क्षण चित्तौड़ चले जाना चाहिए। यदि समस्त राजपूताना एक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गर्भवती हूँ। भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे जाने दो, कोई तो बचाओ, भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मजा तो अब आएगा। पीछे आ जाइए। मारो इसे। लाठी दीजिए और आप पीछे आके खड़े हो जाइए। उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा।
वीर सा। अरे है कौन तू जो अपनी माँ को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन हैं। तुम्हारा विनाश। आप हमारे पीछे आ जाइए। मारो इसे। अरे है कौन तू जो अपनी माँ को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन हैं। तुम्हारा विनाश। तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा। तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा। भारत का ये वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। जड़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मान। ये देशभक्ति का बोल है जो मेवाड़ी ना जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का धड़कन है ये जय 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 जिसकी जयकार। अरे अरे ये गया काम साहब। योद्धा कभी पीछे से वार नहीं किया करते, करना है तो सामने से वार करना। मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। क्या शहंशाह की नजरें किसी खास हस्ती को देखने के मुंतजिर हैं? जी नहीं, आप अपने दीवाने खास में तशरीफ लेकर जा सकती हैं। हमें जरूरी काम है, आप जाएं, जाकर आराम करें। जाओ और जाकर वो रंगीन तोता लेकर आओ, सलीमा की बारहादरी में। सलीमा, सलीमा, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, ये तोता। आप इसे वहां रख दें। किसे ढूंढ रहे हैं जलाल? लाहौल विला कुव्वत। हम भी ना कभी कभी कैसी नासमझी की बातें पूछ लेते हैं आपसे। अब सलीमा की बारादरी में आप रुकैया बेगम को थोड़ा ही ढूंढ रहे होंगे। कहीं वे वापस तो नहीं चली गई? हमसे पूछे बिना। जलाल, अब सलीमा वो कोई
परिंदा तो है नहीं जो आप उन्हें पिंजरे में कैद करके रख देंगे ताउम्र। उन्होंने वही किया है जो उन्हें मुनासिब लगे। हम कुछ समझे नहीं। बैराम खान और सलीमा का निकाह पढ़ा जा रहा है अभी। इन हवाओं की आंख में चोली देखने के लिए तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। हम तो बस ये देखना चाह रहे थे कि आपके दिल में कितनी कशिश है हमारे लिए। कहाँ है वो? इसी महल में। रुको! किसने की तुम्हारी ये हालत? किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? हम पूछ रहे हैं किसने किया ये सब? बताओ किसने किया? चुप क्यों हो? बताओ। हम बताते हैं आपको। हाँ बताओ, बोलो, फौरन बोलो। किसने ऐसी जुर्रत की? कौन था वो? अगर उसकी चमड़ी उधेड़ के ना रख दी तो नाम असलम खान नहीं मेरा। हाँ हाँ, आप अवश्य चमड़ी उधेड़ देना। तो पहले पूरी कहानी तो सुन लो। कहानी? कैसी कहानी? अरे उसी की कहानी जिसने ये सब किया है। मतलब एक 14 वर्ष का बालक था जिसने एक दिन देखा कि उसके घर के सामने शत्रुओं का झंडा लगा हुआ था। तो क्रोधित हो गया। उसने अपनी माँ की भी नहीं सुनी, पिताजी की भी नहीं सुनी और यहाँ तक कि राजा के आज्ञा की प्रतीक्षा भी नहीं की। वो सीधा निकल पड़ा शत्रुओं को हराने और शत्रुओं को हराकर अपनी मातृभूमि से उनका झंडा उखाड़ दिया और अपना झंडा लगा दिया। अब सोचो, वो बालक बड़ा हो गया है और आप बाहर वाले उन्हीं के सामने हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करोगे तो सोचो क्या होगा आपके साथ। अरे कहाँ है वो चूहा? कहाँ है? कहाँ है? देखा, हमारे सामने नहीं आ रहा है, हमारे खौफ से डर गया है। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, खुदा कसम इसे मसल के रख दूंगा। आप अभी भी समझे नहीं। यदि एक चिड़िया अपने घमंड में चूर होकर उड़ती है और उसके सामने बड़ा पर्वत आ जाए तो उस चिड़िया क्या सोचती है? यही ना कि चीर के निकल जाएगी उस पर्वत को, है ना? लेकिन होता क्या है? होगा क्या? चिड़िया पहाड़ से टकरा जाएगी और उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, आप थोड़े समझदार हो। बस यही समझ लीजिए कि इस कहानी की चिड़िया आप। क्या मतलब? और पहाड़ कौन? पहाड़ यही तो है पहाड़। राणा उदय सिंह के पुत्र, चित्तौड़ के कुंवर प्रताप सिंह।
जनाब बैराम खान साहब, क्या आपको सलीमा बेगम के साथ ये निकाह कबूल है? हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। सलीमा बेगम, क्या आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? सलीमा बेगम, क्या आपको बैराम खान के साथ ये निकाह कबूल है? मलिका हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है हमें। जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत हैं, तो पगला जाएंगे वो। आप बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे। हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बेचारे खान बाबा पागल हो जाएंगे वो गलत फहमियों में टूट के। पागल तो हम हो रहे हैं आपके लिए। अजब दे, अजब दे। अच्छी लग रही हैं आप। हमें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ अपना भरपूर जीवन जीने के लिए हमें एक साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेना चाहिए था। फिर हम भी किसी अन्य साधारण जन की भांति आपके साथ अपने छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे सुख बांट पाते, छोटे छोटे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए बिना भ्रम के, बिना किसी चिंता के आपके साथ अधिक समय बिता पाते।
कितना सुखमय होता ना जीवन। नहीं, हम अभी भी तो सुखी है। अजब थे, अब हमारे देश को हमारी आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही चित्तौड़ वापस लौटना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने हमें मार्ग दिखा दिया है। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। अजब थे, हम अपनी निजी निराशाओं में उलझ गए थे। हम मात्र अपने बारे में ही सोच रहे थे, किंतु अब अपने देश के बारे सोचने का समय आ गया है। अपने देश में घुसे हुए आक्रमणकारियों को, घुसपैठियों को बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने देश को बचाने का समय आ गया है। अब सामान बांध लीजिए, हम शीघ्र ही यहां से निकलेंगे। कुंवर प्रताप, आप जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसी ही तैयारियां करेंगे, परंतु हाँ, यहाँ से निकलने से पहले हम एक बार लीला मौसी से मिलना चाहते हैं। उनसे मिलकर हम अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। क्यों नहीं, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है। हम भी चलते हैं आपके साथ। अब बताओ, कहाँ चित्तौड़ का शहजादा? अरे दया करो हम पर, मत मारो इन्हें, छोड़ दो मेरे पति को। तो फिर तू ही बता दे, कहाँ है वो? कौन सिपाही जी? चित्तौड़ का शहजादा। लोगों ने देखा है उसे तुम्हारे साथ। अरे हम तो जानते भी नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। किसको देखा है लोगों ने हमारे साथ? प्रताप नाम है उसका। हमें कुछ नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा, ले चलो उसे हमारे साथ। नहीं, मत लेके जाओ मेरे पति को, मत लेके जाओ। मेरे पति को। हंसी, क्या हुआ? उठिए, आइए उठिए। क्या हुआ? महफूज खान के सिपाही आए थे, बड़ी निर्दयता से मारा वैद्य जी को। वो उन्हें उठाकर ले गए। पर क्यों? वो चित्तौड़ के कुंवर प्रताप को ढूंढ रहे थे। तो केवल एक ही प्रताप को जानते, और वो है आप। हमें क्या पता चित्तौड़ के कुंवर प्रताप कौन है? पता नहीं वो क्या हाल करेंगे वैद्य जी का। क्या आप जानती हैं महफूज खान को? मैं क्या, उसे तो पूरा काशी जानता है। बहुत ही दुष्ट और निर्दयी है वो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे, कहाँ है प्रताप? नहीं, मुझे नहीं मालूम। रुक जाओ। कोई नहीं मारेगा इस वैद को। जुग जुग जियो मुस्कान जी, आपने आज मेरी जान बचाई। ना 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 ना, जान नहीं बख्शी हमने आपकी। जान तो हम आपकी लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लाओ हमारे चूहों को। हमारे चूहे कई दिनों से भूखे हैं वैद्य जी। हमारी चूहों की भूख मिटाएं। आप घबराइए मत। महफूज खान जो भी हो, हम हर मूल्य पे आपके पति को उसके चंगुल से छुड़ा कर लाएंगे। आप उन्हें कैसे छुड़ा कर लाएंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली और बहुत निष्ठुर है। क्योंकि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो हम
जी हम ही हैं चित्तौड़ के कुंवर प्रताप। कभी आपसे कहने का अवसर नहीं मिला। जी आप नहीं, हमने आपको मौसी कहा है। मौसी मां समान होती है, तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। कुछ नहीं होगा आपके पति को, कुछ भी नहीं होगा। और जब दे इनका ध्यान रखिएगा। हम आते हैं। पता आपको मौसी अपनी जीजा का पूरा ध्यान रखना है। जी चक्रवाणी, हम इन मुगलों के शहंशाह तक को भी एक ठोस संदेश पहुंचाना होगा। चलिए हमारे साथ।